शिवलिंग का रहस्य। शिवलिंग की खोज किसने और कब की? पूर्ण हिंदी कथा जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत पुरानी बात है, जब न समय था, न दिशा, न आरंभ था, न अंत। बस एक अनंत शांति थी, एक शून्य जिसमें सब कुछ विलीन था। उसी शून्य से जन्म हुआ सृष्टि के दो महान देवों का, ब्रह्मा जो सृजन के देवता हैं और विष्णु जो पालन करते हैं। जब संसार की रचना प्रारंभ हुई तभी दोनों देवताओं के बीच एक प्रश्न उठा, सबसे महान कौन? ब्रह्मा गर्व से बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। विष्णु शांत स्वर में, किंतु हे ब्रह्मदेव, जो उत्पन्न होता है उसकी रक्षा भी आवश्यक है, उसे विनाश से बचाकर संतुलन में रखना मेरा कार्य है, इसलिए मैं अधिक श्रेष्ठ हूं। बात मामूली थी पर अहंकार बढ़ गया। उनका विवाद ब्रह्मांड की दिशाओं तक फैल गया। देवता, आर्षि और तत्व सभी आश्चर्य से यह मंजर देख रहे थे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। दोनों देवताओं के बीच अचानक एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसकी न ऊंचाई का अंत था न गहराई का। उसकी तेजस्विता से पूरी दिशाएं चमक उठी। विष्णु चकित होकर, ये कैसी शक्ति है? मैंने ऐसा तेज कभी नहीं देखा। ब्रह्मा आश्चर्य से, ये कौन सी दैवी शक्ति है? ये कहां से आई? दोनों ने उस ज्योति स्तंभ को ध्यान से देखा। उसका न प्रारंभ दिख रहा था न अंत। वह जैसे स्वयं सृष्टि का हृदय था। उन्होंने निश्चय किया, चलो इसकी सीमा खोजते हैं। जो इसका आरंभ या अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर जाऊंगा उसका शिखर खोजने। विष्णु बोले, और मैं नीचे उतरूंगा उसका मूल ढूंढने। ऐसा कहकर दोनों निकल पड़े। विष्णु ने वराह रूप धारण किया और धरती के गर्भ से भी कहीं अधिक गहराइयों में पहुंच गए। ब्रह्मा अपने हंस रूप में आकाश की असीम ऊंचाइयों में उड़ने लगे। युग बीतते गए परंतु वह प्रकाश स्तंभ वैसा ही अचल खड़ा रहा। दोनों देव थकने लगे। अंततः विष्णु गहराई में पहुंचे और सोचने लगे, यह अनंत है, मैं चाहे कितनी भी दूर जाऊं इसका अंत नहीं मिल सकता। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया, मैं हार गया, यह शक्ति मेरे भी परे है। वे वापस उसी स्थान पर आकर प्रतीक्षा करने लगे। उनके मन में कोई पाप बोध नहीं था, बस श्रद्धा और विनम्रता थी। उधर ब्रह्मा भी बहुत दूर तक उड़ते गए पर उन्हें शिखर कहीं नहीं मिला। तभी एक केतकी का फूल उन्हें दिखाई दिया जो तेज स्तंभ से गिरता हुआ आ रहा था। ब्रह्मा ने पूछा, फूल तुम कहां से आ रहे हो? केतकी ने उत्तर दिया, मैं इस प्रकाश स्तंभ के शिखर से गिरी हूं, बहुत समय पहले। ब्रह्मा के मन में झूठ बोलने का विचार आया। उन्होंने कहा, तो मेरे साथ चलो, तुम मेरे प्रमाण के रूप में गवाही दोगी कि मैं शिखर तक पहुंच गया हूं। केतकी फूल ने सहमति दे दी। कुछ समय बाद दोनों पुनः मिले। विष्णु ने शांत होकर कहा, मैं नीचे गया पर उसका कोई अंत नहीं मिला। यह शक्ति अनंत है और मैं इसके आगे नतमस्तक हूं। ब्रह्मा गर्व से, मैं ऊपर तक गया और मुझे इसका शिखर मिला। यह रहा केतकी पुष्प प्रमाण। अचानक आकाश में बिजली चमक उठी, हवाएं थम गईं और उस प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा, ब्रह्मा, विष्णु, तुम दोनों में से कोई भी मेरा आरंभ या अंत नहीं जान सका, किंतु हे ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है और केतकी को झूठ का साक्षी बनाया है, यह उचित नहीं। तभी उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। त्रिशूलधारी, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, ललाट पर अर्धचंद्र। उनके प्रकट होते ही तीनों लोक प्रकाश से भर उठे। शिव बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरे अंश हो। मैं ही वह शक्ति हूं जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों में व्याप्त है। मैं न आरंभ हूं न अंत, मैं अनादि और अनंत हूं। जो इस सत्य को समझेगा वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। ब्रह्मा लज्जा से सिर झुका लेते हैं। केतकी फूल भय से कांप उठता है। शिव आगे कहते हैं, ब्रह्मा, तुम्हारे असत्य के कारण केतकी पुष्प अब मेरी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। विष्णु विनम्र होकर चरणों में प्रणाम करते हैं। शिव उन्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम सदैव सृष्टि के संतुलन के रक्षक रहोगे। फिर भगवान शिव बोले, यह प्रकाश स्तंभ ही मेरा स्वरूप है। युगों तक लोग इसे शिवलिंग के रूप में पूजेंगे।
यह न मूर्ति है न आकृति, यह मेरे अनंत अस्तित्व का प्रतीक है। विष्णु बोले, हे देव, अब मैं जान गया, सृष्टि में सब कुछ आपसे उत्पन्न होकर आप में ही विलीन होता है। ब्रह्मा भी सिर झुकाकर बोले, हे महादेव, आप ही सत्य हैं, हम सब आपके माध्यम मात्र हैं। उस दिन से यह जगत जान गया कि जो कुछ दिखाई देता है उसका एक अदृश्य केंद्र होता है। वही केंद्र शिव है, जो न आरंभ है न अंत, जो प्रकाश भी है और शून्य भी। युग बीतते गए, पर उस अनंत ज्योति का रहस्य आज भी शिवलिंग के रूप में हर मन में प्रकाशमान है। जब भी तुम शिवलिंग के सामने खड़े होते हो तो याद रखना, तुम किसी मूर्ति के सामने नहीं, बल्कि अनादि और अनंत सत्य के सामने खड़े हो। जो तुम्हारे भीतर है वही शिव है, जो इस ब्रह्मांड में है वही शिव है। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।